जय माता दी भक्तों, आज हम नवरात्रि के चौथे दिन देवी माता के चौथे रूप देवी कुष्मांडा की कथा सुनेंगे, जिसके सुनने से हमें धन, शक्ति व बुद्धि बल प्राप्त होता है। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है। वे स्वास्थ्य में सुधार करती हैं और धन व शक्ति प्रदान करती हैं। देवी कुष्मांडा के 8 हाथ हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सिद्धियों और निधियों को प्रदान करने की सारी शक्ति उनकी जप माला में निहित है। उन्होंने अपनी हल्की सी मुस्कान से ही पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। एक बार जतुकासुर की हार के बाद महान असुर योद्धा सुकेश के पुत्र माली और सुमाली नाम के 2 असुर भगवान शिव को प्रभावित करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए घोर तपस्या कर रहे थे। वे जो तपस्या कर रहे थे वह इतनी तीव्र थी कि उनके शरीर से निकलने वाली सकारात्मक आयनों से उनका शरीर चमकने लगा। सूर्य देव पृथ्वी पर बढ़ती चमक को देखकर चिंतित और उत्सुक होने लगे। सूर्य देव ने एक बार पृथ्वी पर चमकते पिंडों को देखने जाने का फैसला किया। सूर्य देव इतने जिज्ञासु थे कि वे सौर मंडल से अपना स्थान छोड़कर पृथ्वी पर चमकते पिंडों को देखने चले गए। इससे पूरे ब्रह्मांड को नुकसान पहुंचा। सूर्य देव सब कुछ नजरअंदाज करते हुए दोनों भाइयों के और करीब चले गए। अपने ध्यान में मंत्रमुग्ध दोनों भाई इस बात से अनजान थे। परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व और सौर मंडल अंधकार में चला गया। अंधकार इतना भयानक था कि कोई भी नंगी आंखों से ब्रह्मांड को देख सकता था। इसके अलावा इससे गुरुत्वाकर्षण की हानि हुई और आकाशीय पिंडों में असंतुलन का सामना करना पड़ा। सूर्य देव को अचेत पड़ा देखकर देवताओं के जो पिता ऋषि कश्यप जो थे वो टूट गए। ऋषि कश्यप ने शिवजी को श्राप दिया कि जैसे उन्होंने अपने पुत्र को मारा है, एक दिन वह भी अपने ही पुत्र को मार देंगे। शिव पार्वती के पास गए और उनसे अपनी गलती सुधारने के लिए मदद का अनुरोध किया। उन्होंने यह बताते हुए एहसास दिलाया कि वे सभी ऊर्जाओं का स्रोत हैं, वे ब्रह्मांड की माता हैं। पार्वती ब्रह्मांड में उस स्थान पर गई जहां पर सूर्य देव स्थित थे। उन्होंने अपने तेज से अग्नि और प्रकाश से भरा एक गोलाकार पिंड बनाया, जिसे अब सूर्य के रूप में जाना जाता है। बाद में सुकेश और ऋषि कश्यप उस स्थान पर पहुंचे। सुकेश की आंखों में आंसू थे, हालांकि ऋषि कश्यप क्रोधित थे। ऋषि कश्यप ने शिव को श्राप दिया था कि जैसे उन्होंने उनके पुत्र को मारा है, एक दिन वह भी अपने पुत्र को मार देंगे। शिव ने सुकेश और ऋषि कश्यप दोनों की इस स्थिति का समाधान पाने के लिए देवी पार्वती के पास जाने को कहा। ऋषि कश्यप सूर्य देव को जीवित करने के लिए देवी अदिति के साथ देवी पार्वती के पास गए। देवी पार्वती रसोई में गई और 2 बर्तन लेकर आई। देवी पार्वती ने उन दोनों से एक बर्तन में अपना खून भरने को कहा। ऋषि कश्यप ने अपनी शक्ति से उन दोनों के शरीर के खून से बर्तन भर दिया। फिर दूसरा बर्तन अपने आप अमृत से भर गया। पार्वती ने ऋषि कश्यप से पवित्र रक्त और अमृत को सूर्य देव के मुंह में डालने को कहा। बदले में ऋषि कश्यप ने कहा कि उन्हें एक बच्चा होगा जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे महान और सबसे अच्छा भगवान होगा। सुकेश और उनकी पत्नी देववती भी माली और सुमाली की राख के साथ देवी पार्वती के पास गए। देवी पार्वती ने देववती को अपने गर्भ में एक अंडा दिया। बाद में अंडे से पैदा हुए जो बच्चे हैं वो राक्षसी थे। हालांकि पार्वती को उन्हें अच्छे कर्मों के लिए कुष्मांडा नाम दिया गया था, जहां कुष्मा का अर्थ जो होता है राक्षसी और अंड का अर्थ होता है अंडे जैसी गोल संरचना। बाद में सूर्य देव ने देवी कुष्मांडा से सूर्य लोक में सूर्यासन पर बैठने का अनुरोध किया। कुष्मांडा में सूर्य के मूल में रहने की जो शक्ति है और वो ताकत है, उनकी चमक सूर्य को उसकी चमक देती है। कहा जाता है कि वह सूर्य देव को दिशा निर्देश देती है। जय माता दी भक्तों, जिस तरीके से माता रानी ने सारे ब्रह्मांड का अंधकार दूर किया था, उसी तरीके से माता रानी हम सबके जीवन से भी अंधकार को दूर करे।